मॉस्किटो प्लेटेड नेट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ऐसे ये कारपेंटर टेप की ज़रूरत होगी 3 या 5 मीटर की। ये सेंटीमीटर का जो टेप होता है क्लोथ है, क्लोथ कटिंग के लिए जो मास्टर टेप कहा जाता है, उससे होता नहीं क्योंकि मैक्सिमम 60 इंच 5 फीट का होता है और हमारा नॉर्मली डोर 6.5-7 फीट का होता है। तो कभी भी ये टेप का इस्तेमाल करें। और सबसे पहले विड्थ लें। विड्थ जब भी ले मेजरमेंट तो ये नीचे की तरफ से फ्लोर टच करके ले और टेप को कभी भी इस तरीके से पकड़े। तो सबसे पहले और एक चीज है कि हमारा जो फ्रेम है वो कंपलसरी चारों तरफ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोचो कि नीचे वो फ्रेम नहीं आया या ऊपर का फ्रेम नहीं आया या साइड का नहीं, चारों तरफ फ्रेम आएंगे। तो बहुत जगह पे क्या होता है ना, नीचे की चौखट नहीं होती, डायरेक्ट मार्बल लगा होता है। वो टाइम पे जब हमारा फ्रेम आ जाएगा तो 1 इंच का फ्रेम हम कस्टमरों को सजेस्ट करते हैं कि डोर और इसके बीच में जो फ्रेम है आप यहाँ पे ना एक मार्बल ग्रेनाइट लगा सकते हो। तो वो ग्रेनाइट वो फ्रेम के बरोबर लग जाएगा तो आपको आने जाने में उसकी ठोकर नहीं लगेगी। और फ्रेम को टच करके ग्रेनाइट लगाए कि बिल्कुल गैप ना रहे कि उसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना जमा हो। तो सबसे पहले अगर इसकी विड्थ तो बरोबर है, इसका फ्रेम का जो है ये 1.5 से 2 इंच का है, यहाँ पे भी 1.5 से 2 इंच है, तो इससे आपको पूरा लेना है। अगर कोई फ्रेम 2 इंच से ज्यादा है, जैसे 2.5 इंच 3 इंच से ज्यादा फ्रेम है, तो आपको इस तरफ पे सिर्फ 2 इंच लेना है फ्रेम में और इस तरफ भी सिर्फ 2 इंच लेना है। अब सबसे पहला कभी भी आप विड्थ लेंगे टेप इस तरफ नीचे। अब ये डोर है 35। अब 35 अगर आप कट टू कट लोगे तो हमने नीचे लिया है 35 है, यहाँ देखिए यहाँ 35 है। तो बहुत टाइम पे क्या होता है, जो नीचे का साइज होता है वो बीच में नहीं होता है और ऊपर नहीं होता है। तो जो सबसे कम हो आप नीचे नाप लो, एक बार बीच में नाप लो, हो सके अगर पॉसिबल है तो इसे यहाँ पे रखें, इसे ऊपर नाप लो। ये देखिए ऊपर कम है, ये 34 हाफ है। तो नीचे से ऊपर तक का आधा इंच का फर्क हो गया। अगर आपने नीचे का मेजरमेंट लिया होता तो ऊपर जाते जाते वो नहीं लगता, फिर आपको फ्रेम कटिंग करना पड़ेगा। तो जब हम चौड़ाई लें तो दोनों तरफ ले लें, बीच नीचे ले लें, बीच में ले लें और ऊपर ले लें। ये अंदर की तरफ डोर लगा हुआ है, यहाँ पर एक खांचे के अंदर जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर बाहर बाहर है तो आपको तो सामने ही दिख जाएगा कि भाई सीधा है या नहीं। अगर बीडिंग वगैरह आ रही है आपको यहाँ पर कि जैसे आपने 1 इंच का बीडिंग या डिजाइन लगाया तो डिजाइन के अंदर से आप मेजरमेंट लोगे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। अब ये हाइट आपको लेना है। तो कभी भी ना टेप इस तरीके से पकड़े। बहुत लोग क्या करते हैं, टेप ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है, बट आप कर नहीं पाओगे, आप उतने प्रोफेशनल होते नहीं हो। तो सबसे इजी तरीका क्या है, आप ये वाला हिस्सा नीचे रखें और इस तरीके से टेप एकदम सीधा और इस तरीके से मेजरमेंट ले लें। ये 80 इंचेस का डोर है एक तरफ, दूसरी तरफ भी चेक कर लेंगे, जो कम होगा वो हम लेंगे मेजरमेंट। ये देखिए यहाँ पर 79 3/4 आ रहा है, तो 2 सूत का फर्क है। तो जो 79 3/4 है हम वो लेंगे। और एक चीज, हम एक सूत चौड़ाई में दोनों तरफ और एक सूत हमेशा कम लेंगे, क्योंकि जब हम ड्रिल करेंगे अगर ड्रिल एकदम कॉर्नर में होगा तो ये क्रैक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सूत वहां से कम लेंगे, एक सूत यहां से, और हाइट में भी जब करेंगे तो नीचे से ऊपर तक एक सूत कम रखेंगे। तो जो हमारा फ्रेम है वो आसानी तरीके से इसके ऊपर चले जाए और जब आप स्क्रू करो तो स्क्रू साइड में ना जाए और फ्रेम में लगे और फ्रेम क्रैक ना हो। और इसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेजरमेंट तो आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हो। हमारे एग्जीक्यूटिव साथ में होते हैं, वो खुद लाइव देख लेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर कोई फ्रेम में थोड़ी सी ज्यादा डिजाइन है या डिफिकल्टी है तो आप वो टाइम पे बता दो कि 5 मिनट लगता है मेजरमेंट के लिए, वो आपके साथ में लाइव हो जाएंगे और वो खुद मेजरमेंट नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है। और मेजरमेंट के बाद इसे लगाने में भी चारों किनारे 4 स्क्रू, मिडल में 2 स्क्रू और हैंडल के लिए 4 स्क्रू लगाना होता है। तो ये कोई भी कारपेंटर या आप अगर काबिल हो तो आप भी इसे 10 से 15 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हो।